वेलकम टू एसएम लर्न। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। जो ये एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें हम क्या निकाल रहे हैं? इसमें हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल है। और जो एक्सरसाइज है ये हमारी नया सिलेबस है, जो 2023 और 2024 का जो हमारा सिलेबस है, ये उसके एक सोल्यूशन वीडियो है, जो इसके एक वन शॉट वीडियो है। तो आपको इस वीडियो में अंत तक बना रहना होगा और इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है विद वर्टेक्स, जब हमारे पास में वर्टेक्स दिए हुए हों। तो इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इससे पीछे हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन पहले हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का अब हमारे पास में 3 पॉइंट है, हम इनको पॉइंट का कोई नाम दे लेंगे। यहां लिख देंगे लेट द पॉइंट्स ए। फर्स्ट पार्ट का इसका क्या नाम दिया हमने? पॉइंट ए नाम दिया। क्या हो गया? 1 0। फिर बी इसका क्या नाम दिया हमने? 6 0। और सी पॉइंट का क्या नाम दिया हमने? 4 3। हमारे पास में ये पॉइंट है। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटरमिनेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। तो अब इसको डिटरमिनेट की फॉर्म में लिखते हैं। डिटरमिनेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम यहाँ लिख देंगे डिटरमिनेट, या हम इस तरह से कर देंगे इसको। यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्टली एरिया, हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेट। अब इसको डिटरमिनेट में लिख रहे हैं, ये x1 x2 x3, ये x1 ये x2 ये x3, ये y1 ये y2 ये y3, और यहाँ पर 1 1 1। ये हमारे पास में क्या हो गया? अब ये डिटरमिनेट के फॉर्म में आ गया। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया किस तरह से? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सपैंड विद R1। हम इसको R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 से जब इससे एक्सपेंड करेंगे तो ये 1/2 तो है ही बाहर, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, फिर ये 1 आ जाएगा, इसके सामने की पूरी रो और पूरा कॉलम छूट जाएगा। जो बचेगा इसकी इसमें जब मल्टीप्लाई कितना होगा? 0। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना? -3। फिर प्लस की 0 हो गई, बाहर 0 आ गई है। उसके बाद माइनस की 0 होगी, सॉरी। उसके बाद क्या होगा? अब ये पूरी खत्म, ये खत्म। इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, कितना हो जाएगा? 6। इसके साथ मल्टीप्लाई -4 हो गया, फिर प्लस की 1 हो गया। उसके बाद क्या होगा? अब इसकी तो इसके ये पूरी कॉलम गई और ये पूरा रो गया। इसकी इसमें हो गया, कितना हो गया? 18। इसकी इसमें कितना होगा? -0। फिर ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 1/2 ब्रैकेट, इसकी जब -1 में होगी तो हो जाएगा -3, बाहर 0 इसकी होगी तो कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? प्लस का 18 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे। ये 18 में से जब -3 हुए तो बच्चे कितने? 15 बच गए। ये हो गया 15, और यहाँ 2 था, 15/2 ये आ गया। ये हो गया स्क्वायर यूनिट्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम इसके सेकंड पार्ट के एरिया निकालते हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या है? हमने सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखा है। इसमें लिखा लेट द पॉइंट्स, हमने पॉइंट्स माने A B C। अब हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा 1/2, फिर डिटरमिनेट आ गया। उसके बाद 1 2 1 10 हो जाएगा 2 1 और 10। ये फिर हो जाएगा 7 1 8, फिर यहाँ लेंगे 1 1 1। अब ये क्या होगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंड विद R1। हम इसको किससे एक्सपेंड कर रहे हैं? R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 से हम किस तरह से एक्सपेंड करते हैं? इसके सामने की पूरी रो हो जाती है, छूट जाती है, और नीचे का कॉलम छूट जाता है। ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, इसकी अब इसमें मल्टीप्लाई 1, इसकी इसमें भी -8 हो गया, फिर -7। जब ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पर चिन्ह कहेगा आता है, हमेशा माइनस का साइन आएगा। उसके बाद ये पूरा कॉलम छूट गया। अब ये पूरी रो तो है ही, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसकी इसमें करेंगे -10 हो गया, फिर प्लस क्या 1 लिया। अब ये वाला कॉलम छूट गया, ये वाली कॉलम, ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 8, इसकी इसमें करेंगे -10 और ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको सॉल्व और कर रहे हैं हम। 1/2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 8 में से जब -8 में से जब प्लस का 1 माइनस हुआ तो कितने बचे? -7 में जब 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? -14 हो गया। इसी तरह से -10 में से 1 माइनस हुआ, कितने बचे?
9 और माइनस के 7, 9 7 जा 63, कहीं का हो जाएगा ये प्लस का 63 हो गया। फिर हो जाएगा 8 में से 10 गए माइनस के 2 बचे, 2 की 1 में तो हो जाएगा माइनस के 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल, अब 14 और ये कितना हो गया 16, ये हो गया माइनस के 16 प्लस के 63। अब इसमें तो इसको क्या कर लेंगे हम माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2, इसमें तो ये माइनस होने के बाद कितने बचे, एक इधर ले लिया 13, 13 में से 6 माइनस हुए कितना बचे 7, ये हो गया 5 में से 1 गए कितना बचे 4, 47। इसको क्या लिख देंगे हम 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया निकल के आया वो कितना आया 47/2 स्क्वायर यूनिट्स निकल के आ गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इस थर्ड पार्ट में क्या माना हमने, लेट द पॉइंट, हमने इसको 3 पॉइंट ए बी सी मान लिए, ये तीनों पॉइंट क्या है वर्टेक्स है ट्रायंगल के। उसके बाद हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2, ये डिटरमिनेंट हो गया। फिर इसके इसमें लिख देंगे माइनस के 2 3 माइनस का 1, फिर माइनस के 3 2 माइनस का 8 और यहाँ पर 1 1 1। फिर इसको क्या करेंगे, अब हम एक्सपेंड करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंड विद R1। क्या कर रहे हैं हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं R1 से। हम इसको एक्सपेंड R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी, जिससे मर्जी है और मुझसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा 1/2। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये वाला एलिमेंट लिया जाता है और इसकी पूरी की पूरी रो छूट जाती है और पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। ये हो गया माइनस के 2, फिर ब्रैकेट, अब इसकी इसमें भी 2, फिर इसकी इसमें भी -8 और 1 पहले से ही माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस का है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट आएगा। अब ये पूरा कॉलम गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो गया 3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा प्लस का 1, फिर हो जाएगा प्लस का 1। अब पूरा एक कॉलम गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस का 24, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा प्लस का 2। प्लस का क्यों हुआ है 2, क्योंकि ये माइनस था, माइनस के 2 में जब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस का, और एक साइन यहाँ पहले से ही माइनस का आता है तो माइनस और माइनस कितना हो जाता है वो प्लस हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 10, ये हो जाएगा 10 की जब 2 में करें कितना हो जाएगा 20, फिर प्लस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 4 की 3 में करें कितना हो गया ये 12, फिर इसके में हो गया 24 में से जब 2 माइनस है कितना हो जाएगा 22, और 22 की जब 1 हुई तो हो जाएगा माइनस के 22। उसके बाद अब इनको ऐड कर लेंगे, माइनस को ऐड कर लेंगे, प्लस उसमें से माइनस कर देंगे। 1/2 इक्वल, ये ऐड होने के बाद कितना हुआ 22, और 22 कितना हो गया 42 हो गया, माइनस के 42 प्लस के 12। उसका 42 में से जब माइनस के 12 गए तो कितना हो जाएगा माइनस के 30 बचेंगे, तो हो जाएगा 1/2 मल्टी माइनस के 30, इससे कैंसिल, ये कितना हुआ 15, हो जाएगा माइनस के 15 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। जिसकी एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो दैट्स पॉइंट्स, हमको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी आर कोलिनियर, के तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर होता है हमारे पास में 3 पॉइंट है, अगर ये तीनों एक ही डिस्टेंस पे हुए, इक्वल डिस्टेंस पे, और ये बिल्कुल एक ही लाइन में हुए तो ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। कोलिनियर होने के लिए क्या होगा, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो जिसका सॉल्यूशन होने के बाद जो आएगा वो कितना आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले हम इन पॉइंट को डिटरमिनेट की फॉर्म में लिख देंगे। डिटरमिनेट ये हो जाएगा a b c b प्लस c प्लस a c प्लस a प्लस b, और ये हो जाएगा 1 1 1। इस तरह से हमने इसको डिटरमिनेट की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड विद C1, यानी कि हम इसको किससे एक्सपेंड कर रहे हैं, C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। जब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा A बाहर आ जाएगा ये वाला, इसके सामने की पूरी रो और इसके सामने का पूरा कॉलम छूट जाएगा, और जो बचेगा ये लेंगे तो ब्रैकेट, अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे C प्लस A, फिर माइनस, और यहाँ में एक छोटा ब्रैकेट लेना होगा, इसकी इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ये हो जाएगा A प्लस के B, फिर ब्रैकेट बंद हो गया, अब माइनस के B हुआ, फिर ब्रैकेट लग गया। अब जब ये लिया हमने तो इसकी पूरी कॉलम पूरा रो छूट गया और पूरी कॉलम, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई हो जाएगा b प्लस सी, फिर इसकी इसमें होगी माइनस ब्रैकेट a प्लस के b, फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद प्लस का c लिया हमने, ये c ले लिया हमने,
फिर ब्रैकेट हो गया। अब इसकी थर्ड रो छूट गई और फर्स्ट कॉलम इसकी ये खत्म तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई, ये हो जाएगा बी प्लस सी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये कितना हो जाएगा माइनस ब्रैकेट सी प्लस ए हो जाएगा और ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ए फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट खोल देंगे, सी प्लस ए माइनस का ए माइनस के बी। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह माइनस का होगा तो उसके अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिर ये माइनस, फिर ब्रैकेट बी, ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस का ए माइनस के बी, फिर ब्रैकेट बंद प्लस के सी ब्रैकेट बी, ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए। अब हम जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे ए से ए कैंसिल हुआ और यहाँ पर बी से बी कैंसिल हुआ, यहाँ पर सी से सी कैंसिल हुआ और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी, फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस का ए बी हो जाएगा। यहाँ पर जब इसकी इसमें करेंगे हो जाएगा प्लस का माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये हो गया ए बी, फिर हो गया अब इसकी इसमें करेंगे माइनस का बी सी, फिर इसकी इसमें करेंगे प्लस का बी सी और जब इसकी इसमें करेंगे माइनस का ए सी। काटे दें, ये प्लस के ए सी से माइनस का ए सी कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल हुआ, इससे ये वाला कैंसिल हुआ, इसका आ गया 0। तो जो हमने इनका ए बी सी का हमने डिटर्मिनेट किया और फिर डिटर्मिनेट को हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद जो हमारे पास में इसका सोल्यूशन निकल के आया, कितना निकल के आया 0। तो इससे प्रूव हो गया कि ए बी सी जो पॉइंट दिए हुए कोलिनियर में है। तो जो हमने ए बी सी का सोल्यूशन किया वो निकल के आया 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, हमारे पास में जो 3 पॉइंट है कोलिनियर में निकल के आए। 4.2 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है एंड वर्टेक्स हमको इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमको जो वर्टेक्स दिए हुए हैं क्या है K0 40 20 और सेकंड पार्ट में जो हमारे पास में वर्टेक्स है वो क्या है माइनस के 20 04 0K। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करेंगे और इसमें हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इसको जो फर्स्ट पार्ट है, अब हम इसको पहले क्या कर देंगे, हम इसको डिटरमिनेट की फॉर्म में लिख देंगे। डिटरमिनेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेट ये हो जाएगा x1 ये y1, ये हो जाएगा यानी कि K40 यानी कि x1 x2 x3, फिर उसके बाद में y1 y2 y3 y1 y2 y3 और जाएगा 1 1 1। इस तरह से हमने इसको क्या करा, पहले हमने इसको डिटरमिनेट के फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है डिटरमिनेट के फॉर्म में उसमें क्या होता है 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर डिटरमिनेट आएगा पूछूंगा तो K0 1 4 0 1 फिर आएगा 0 2 1, यह आ जाएगा निकल के। अब जो इसके इक्वल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, हम यहाँ पर ले लेंगे 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम इसको जो है हमारे पास में जो है डिटरमिनेट है पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे और जो भी एक्सपेंड करने के इक्वल आएगा उसके इक्वल 4 चलता रहेगा। जैसे हम इसको एक्सपेंड करें 1/2, हम इसको एक्सपेंड जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सपेंड अलोंग R1। हमने इसको किससे एक्सपेंड कर रहे हैं, हम इसको R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 1/2 हो गया, फिर K हो गया। अब ब्रैकेट इसकी इसमें जब जिससे एक्सपेंड करते हैं तो उसका पूरी कॉलम छूट जाएगा, पूरा रो छूट जाएगा। जब 1 की 0 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0, 2 के 1 में कितना हो जाएगा माइनस के 2, फिर उसके बाद माइनस की 0, फिर इसकी एक कॉलम खत्म, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगी 0, फिर हो जाएगा प्लस का 1 और ये 1, ये पूरी कॉलम छूट गई और ये रो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हुआ 8, इसकी इसमें कितना हुआ 0 और इसके इक्वल कितना चल रहा है 4, ये 4 चल ही रहा है हमारे पास में। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 K ब्रैकेट लग गया, K की जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2K क्योंकि इसमें जाएगा 0, जब इसके बाहर 0 है तो हो जाएगा पूरा 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे हम। इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 8 और ब्रैकेट और इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 4 हो गया। फिर उसके बाद इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 2K प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना हो गया है 8 हो गया, क्योंकि 2 4 8 हो गए, 8 को इधर लेके जाएंगे माइनस के 2K
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस के 8 से 8 कैंसिल 0 माइनस के 2k इज इक्वल टू कितना तो 0, तो आ गया k इज इक्वल टू 0। तो जो k की वैल्यू निकल के आ गई वो हमारे पास में कितनी निकल गई 0 निकल के आ गई। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसके हम सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको पहले हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। डिटरमिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, माइनस के 2 0 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 4 k, फिर यहाँ 1 1 1 हो गया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, फिर डिटरमिनेंट लिख देंगे पूरी की पूरी, माइनस के 2 0 1 0 4 1 0 k 1, फिर इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड विद अलोंग r1 से इसको एक्सपेंड कर जाएगा 1/2 और बड़ा ब्रैकेट लग गया। फिर जब माइनस के 2 और ब्रैकेट 1 की जब 4 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, k की 1 में कितना हो जाएगा k हो गया। इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड किया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्लस की नहीं माइनस की 0 लेंगे, फिर ब्रैकेट इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 0, फिर लेंगे प्लस का 1। अब जब हमने प्लस का 1 लिया तो इसके पूरी रो छूट गया, पूरा कॉलम। k की जब 0 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0, 4 की जब इसमें कितना हो जाएगा 0, और इसके इक्वल कितना चलेगा 4 चलेगा यहाँ भी, क्योंकि इसका जो एरिया है वो कितना है 4 स्क्वायर यूनिट है। उसके बाद क्या करेंगे 1/2 ब्रैकेट माइनस के 2 की जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस k की जब इसमें करेंगे हो जाएगा 2k, ये भी 0 ये भी 0, तो खत्म, इक्वल टू कितना हुआ 4। अब इसकी इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 2k इज इक्वल टू कितना होता है 8, क्योंकि इसकी जब 4 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 8 प्लस 8, ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, इससे कैंसिल 8, k की वैल्यू जो निकल के वो आ गई 8 निकल के आ गई। k की वैल्यू कितनी आई 8 निकल के आ गई। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई हमारे पास में 0, और इसके सेकंड पार्ट में k की वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई 8 निकल गई। हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है 4 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो पार्ट है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। हमको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन को, इन दो पॉइंट को एक लाइन पर ज्वाइन करे यूजिंग डिटरमिनेट्स, और हमको इसका इस्तेमाल करना है, डिटरमिनेट का इस्तेमाल करना है। और सेकंड पार्ट भी कुछ इस तरह का है, इसमें भी क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग। इसमें भी हमको सेम क्वेश्चन है दोनों, इसमें भी हमको उसका इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक ही लाइन पर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे। और किसका इस्तेमाल करते हुए करना है हमको, ये डिटरमिनेट का इस्तेमाल करते हुए करना है। तो चलिए अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट। उसके बाद अब हमारे पास में क्या होता है, जो डिटरमिनेट होगा उसमें कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, क्योंकि हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.2। इसमें क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लग रहा है। तो अब इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल होने के लिए 3 पॉइंट होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लेट द पॉइंट्स P, हमने पॉइंट्स माना, लेट कर लिया पॉइंट्स P x y, और हमारे पास में 2 पॉइंट है, हमने इनको मान लिया A 1 2 और B इसको मान लिया हमने 3 6। हमने 3 पॉइंट निकल के आ गए। अब जब ये 3 पॉइंट है एक ही लाइन पर ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट क्या होंगे, आपस में कॉलोनियर पॉइंट होंगे। तो यहाँ लिख देंगे ये P A B R कॉलोनियर पॉइंट्स। जब ये कॉलोनियर पॉइंट्स होंगे A P B तीनों ही अब कॉलोनियर पॉइंट्स होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ लिख देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो किसके इक्वल होता है, हमेशा 0 के इक्वल होता है। जब भी पॉइंट कॉलोनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। लेकिन हमको यहाँ पर ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो अब इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लेंगे और जो निकल के चलेगा उसके साथ हम 0 लेकर चलते रहेंगे। अब क्या होगा, पहले हम लिख देंगे इसको 1/2, फिर डिटरमिनेंट, फिर क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा x 1 और फिर हो जाएगा कितना 3, y 2 और कितना 6, ये हो जाएगा 1 1 1। इस तरह से हमने इसको क्या करता है इक्वल टू 0। इस तरह से हमने इन 3 पॉइंट को एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है डिटरमिनेंट की फॉर्म में आ गए। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम एक्सपेंडिंग या एक्सपेंड विद R1। हम इसको कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट x बार। अब जब ये पूरी कॉलम गई और ये रो गया, इसके इसमें मल्टीप्लाई कितना है 2, इसके इसमें 6 हो गया, फिर माइनस के y हो गया। अब उसके बाद ये पूरा कॉलम खत्म और ये खत्म, ये हो जाएगा इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई 1 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस के 3, फिर हो जाएगा प्लस का 1 और ये खत्म, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस के
6 हो गया, ये भी माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व और क्या कर सकते हैं हम, ये 2 डिवाइड में है या भी नहीं करते, पहला हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट x, इसमें से माइनस होने के बाद माइनस से कितना हो 4, फिर माइनस के y, माइनस के 3 में से जब 1 माइनस से कितना हो जाए माइनस के 2, ये हो जाएगा 6 में, तो 6 माइनस होने के बाद कितना हो गया ये 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। और क्या कर सकते हैं, अब ये हो जाएगा माइनस के 4x माइनस प्लस के 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आगे 0 में हो जाएगा, और इधर डिवाइड में हो गया, वो इधर जाने बाद क्या में हो जाएगी मल्टीप्लाई में, उसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई में। और 0 के अगर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में होगी तो उसका मान हमेशा क्या के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है किस तरह से इधर मल्टी से डिवाइड में जाता है और चिन्ह चेंज क्यों होता है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस के 2y, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास में, एक इक्वेशन निकल के आ गई जिस इक्वेशन की बात कर रहा था। क्या इक्वेशन निकल के हमारे पास में है, 2x इज इक्वल टू y, ये आ गई। या इसको अगर हम और कर सकते हैं तो इसको इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x माइनस के y इज इक्वल टू 0। ये कौन सी निकल गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू वेरिएबल की इक्वेशन निकल के आ गई। अब हम इसको सेकंड पार्ट भी इसकी तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करा हमने, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेट द पॉइंट, हमने इसके पॉइंट मान लिए px, हमने एक पॉइंट माना px, और a पॉइंट हमारे पास में ये था और b पॉइंट हमारे पास में ये था। जब हमारे पास में तीनों एक ही लाइन पे ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, देन p a b आर कॉलिनियर होंगे। कॉलिनियर कैसे, जब हमारे पास में ये 3 पॉइंट है और एक ही लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, कॉलिनियर इक्वल होगा, ये पॉइंट क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। उसके बाद जब पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है इसलिए 0 हुआ। अब हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। उसके बाद 1/2 इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन में क्या लिख देंगे, x3 9, ये हो जाएगा y1 3 1 1 1, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0। इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड विद r1, तो ये हो जाएगा x, फिर ब्रैकेट हो गया। उसके बाद इसकी इसमें ये कहाँ गया, जब इसकी से मल्टीप्लाई हुई इधर से खत्म हो गया तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। फिर अब x हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 1, इसकी से मल्टीप्लाई हुई कितना है माइनस के 3, फिर माइनस के y हो गया, ये खत्म पूरी रो, ये पूरी कॉलम खत्म होगा। इसकी से मल्टीप्लाई कितना 3, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 9, प्लस का 1 हो गया। फिर इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे 9, इसकी इसमें करेंगे 9 इज इक्वल टू कितना हो गया है 0, ये सब 0 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस के 2x, माइनस के 2x क्यों हो गया, क्योंकि जब इसमें से माइनस हुआ तो बचेंगे माइनस के 2x, ये माइनस के y, माइनस के 9 में से प्लस के 3 गया, बचे कितने माइनस के 6 बचे, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा प्लस के 6y, और ये हो जाएगा प्लस की 0 इज इक्वल टू 0। माइनस के 2x इज प्लस y इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाएंगे, 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, इससे कट गया 3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y। हमारे पास में ये क्या निकल के आ गई, एक हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आ गई जो हमको इसके सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करनी थी। हमने फर्स्ट पार्ट में भी एक इक्वेशन फाइंड की और सेकंड पार्ट में हमने इस तरह से फाइंड की। किसका इस्तेमाल करते हुए कि हमने डिटरमिनेट का इस्तेमाल करते हुए, डिटरमिनेट का इस्तेमाल करते हुए। तो काम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। हमारे पास में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है विद वर्टेक्स, और इस ट्रायंगल के हमारे पास में क्या दिए हुए हैं, इसके वर्टेक्स दिए हुए हैं। तब हमको के में क्या रिलेशन होगा, क्या वैल्यू होगी, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सी वैल्यू जो होगी वो के की वैल्यू होगी, और इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो कितना निकल के आएगा, 35 निकल के आएगा। अब इसको हम डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसको सोल्यूशन करेंगे। अब जो हमारे पास में 3 पॉइंट है, हम इन तीनों पॉइंट का कोई नाम दे लेंगे। जैसे हमारे इसका नाम दिया हमने P, हमने इसका क्या नाम दे लिया, P पॉइंट दे लिया। P पॉइंट क्या है 2 माइनस के 6, और इसका क्या नाम दिया Q 5 4, और इसका क्या नाम दिया हमने R नाम दिया K and 4। हमारे पास हमने इसके नाम दे लिया। अब हम इनको क्या लिख देंगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2। अब डिटरमिनेंट क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और फिर डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 के। अब ये कितना हो जाएगा 2 5 के, और फिर कितना हो जाएगा माइनस के 6 4 4 1 1 1, और एक इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में निकल के आया जो 35 के इक्वल निकलेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 35। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 1/2 ब्रैकेट, या हमें पहले यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंड विद R1।
अब ब्रैकेट 1/2, फिर r1 हमने कितना लिया 2, फिर ब्रैकेट इसकी से मल्टीप्लाई कितना रहा 4, इसकी से मल्टीप्लाई कितना है माइनस के 4 हो गया, फिर माइनस और ये माइनस पहले से ही है, माइनस का 6 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट ये खत्म, इसकी से मल्टीप्लाई 5, इसकी इसमें करी k, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा 4 to 20 और माइनस के 4k और ये हो जाएगा इक्वल टू 35। ये हमने कैसे किया, जब हम इसको निकालते हैं तो हम ये लेते हैं इसकी इसमें और इसकी इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इस वाले ब्रैकेट को निकालते हैं तो ये लेते हैं और इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम ये लेते हैं तो इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लेते हैं। और चूंकि इसका एरिया पहले से दिया हुआ है 35, तो वो क्या चलेगा इक्वल चलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और वहां से k की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी k की वैल्यू निकल के आएगी वो इन चारों ऑप्शन में से मौजूद होगी, वही ऑप्शन इनका सही होगा। जैसा इसको क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट इसमें से क्या है 0, ये तो हो जाएगा 0, 4 में से 4 माइनस 1 0 और 0 जब 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 6 और ये हो जाएगा 5 माइनस के k। उसके बाद प्लस का 1 और ये कितना हो जाएगा 20 माइनस के 4k और इक्वल टू कितना हो गया ये 35। और इसको सॉल्व कर देंगे। ये 35 इधर डिवाइड में है, इधर इसके मल्टीप्लाई में चला गया, इधर डिवाइड से इधर कहाँ चला गया इसके मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 30, हो जाएगा 6k प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस के 4k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, 35 टू जा 70। उसके बाद ये होने के बाद कितना हो गया माइनस के 50, माइनस के 6k और माइनस के 4k हो जाएगा माइनस के 10k इज इक्वल टू 70। अच्छा जो है 70 है, जो है 30 है, क्या का ये प्लस और माइनस का है, तो ये भी क्या का होगा प्लस और माइनस का होगा। प्लस और माइनस का क्योंकि इसने दिया हुआ है, पता नहीं एरिया प्लस का होगा माइनस का, क्योंकि डिटरमिनेंट में प्लस और माइनस का ही एरिया निकलता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 10k इज इक्वल प्लस माइनस 70 माइनस के 50। उसके बाद चूंकि यहाँ पर दो साइन है तो हम पहले प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे और फिर माइनस चिन्ह करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम बाई प्लस, यानी कि पहले किससे सॉल्व कर रहे हैं हम इसको प्लस साइन से सॉल्व कर रहे हैं। जब प्लस साइन से सॉल्व करेंगे तो ये जो का तू रहेगा माइनस का 10k इक्वल ये हो जाएगा प्लस का 70 माइनस के 50 हो जाएगा माइनस का 10k इज इक्वल टू 20, इससे कैंसिल हो गया 2, k की वैल्यू जो निकल गई वो कितनी माइनस के 2 निकल के आ गई। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे माइनस के साइन से करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम बाई माइनस साइन। उसके बाद माइनस के साइन से लिया तो ये हो जाएगा माइनस का 10k इज इक्वल टू माइनस के 70 माइनस के 50 और हो जाएगा माइनस का 10k इज इक्वल टू माइनस के 20, इससे कैंसिल हो कितना हो जाएगा 12, माइनस है माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा k के इज इक्वल टू हो जाएगा ये 12, ये k की वैल्यू निकल के आ गई। अब जो हमारे पास में निकल गया k की दो वैल्यू निकल गई माइनस के 2 और माइनस के प्लस के 12, माइनस के प्लस के 12 और माइनस के 2, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसका डी ऑप्शन सही हो गया। तो इस वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है, जिसमें हमने इसमें क्या निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं।